हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन लोग अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे, जिसमें अभी तक अपन 3 स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना फोर्थ पैटर्न देखेंगे। तो चले चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना फोर्थ पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट डिजाइन पैटर्न। ये काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें अपन काफी कुछ समझेंगे कि जो अपना ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको भी अपन को अगर बनाना हो तो इस पैटर्न के थ्रू अपन बना सकते हैं। किस तरीके से वो अपन समझते हैं। तो ये क्या बोलता है, composite patterns allows you to treat individual objects and composition of objects uniformly. That means हमारे पास अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो उसको एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करना, रीड करना, उस चीज को अपन बोलते हैं कंपोजिट डिजाइन पैटर्न। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फाइल सिस्टम में हमारे पास फाइल होगी जो कि हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। हमारे पास फोल्डर होंगे जिसके अंदर ग्रुप ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है। अब सेम ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म फॉर ओपन, डिलीट एंड डिस्प्ले। हमारा जो ओपन, डिलीट, डिस्प्ले जैसे ऑप्शंस है वो दोनों पे सेम तरीके से परफॉर्म हो तो अपन बोलेंगे कंपोजिट डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है। अब अगर अपन लोग कोड लिखें विदाउट कंपोजिट पैटर्न तो क्या होगा कि अगर मेरे पास फाइल है तो मुझे फाइल के रिलेटेड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास फोल्डर है तो फोल्डर के रिलेटेड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। सिमिलरली मेरे पास अगर कोई और डिफरेंट पैटर्न्स आ जाते हैं तो मुझे इफ एल्स कंडीशन के थ्रू मेंटेन करना पड़ेगा एवरीवेयर। बट उसको अपन बोलेंगे कि हमें हर जगह इफ एल्स लगाना इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। दैट इज वाई हम कंपोजिट डिजाइन पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें अपन इस चीज को ना फॉलो करके यूनिफॉर्मली चीजों को मैनेज करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले ये समझते हैं इससे प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। पहली, टाइप चेक एवरीवेयर, हमें हर जगह टाइप चेक करना पड़ेगा। सेकंड, कोड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें हर जगह इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी और ये तो अपन ने बहुत बेसिक सा बताया है। कोई और कॉम्प्लेक्स फाइल्स हो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो तो वहां पे ये चीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। थर्ड, स्केलेबिलिटी इशू, इसको मुझे स्केल करना है तो मुझे हर जगह इफ एल्स कंडीशन बार बार लगानी पड़ेगी। हम एक जगह ऐसा नहीं कर सकते कि जैसा अपन ने अपना अडेप्टर पैटर्न देखा था या कोई भी अपन ने फैक्ट्री रिलेटेड पैटर्न देखा था जहां पे अपन इंटरफेसेस के थ्रू मैनेज करते थे, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे अपन को एक एक जगह चीजें ऐड करनी पड़ेगी टू स्केल द सिस्टम। अब अगर अपन को अपना कंपोजिट डिजाइन पैटर्न को फॉलो करना है, सबसे पहले उसका कोर आइडिया क्या है कि हमारे पास एक कंपोनेंट होगा, उसमें हमारी एक लीफ होगी जो कि हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, और हमारा कंपोजिट होगा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीफ, दैट मींस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट और ये हमारा हो गया सिंगल। कंपोनेंट क्या होगा, जो इन दोनों को कंसिस्ट करता है। ठीक है। अपन देख लेते हैं कंपोनेंट क्या होता है, कॉमन इंटरफेस दोनों के लिए। लीफ क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। कंपोजिट क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब अपन कोड देखते हैं कि विथ कंपोजिट पैटर्न अगर अपन को कोड लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने अपना बनाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसको अपन बोलते हैं कि ये हमारा मेक श्योर करेगा कि हमारी सारी क्लासेस का स्ट्रक्चर सेम हो। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट इंटरफेस। वो क्या बोलता है कि आप फाइल सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर शो मेथड होना चाहिए, बाकी आपको जो रखना है रखो, शो होना चाहिए। ठीक है भैया, मान लिया। अब हमने एक फाइल की क्लास बनाई जो कि हमारी हो गई लीफ क्लास। ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि आप फाइल का नेम दीजिए, उसको हम एक क्लास वेरिएबल में ले लेंगे और जब हमें शो करना होगा तो एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे तो वो शो हो जाएगा। फाइल सिस्टम से इनहेरिट करा है इसलिए शो लगाना जरूरी है क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारे लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कंपोजिट क्लास, दैट मींस फोल्डर, दैट मींस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं। हमने जो फोल्डर करके एक क्लास बनाई जो कि फाइल सिस्टम्स को इनहेरिट करती है, दैट मींस शो होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नेम है। नेम क्या होगा, फोल्डर का नेम। और चिल्ड्रंस, दैट मींस उस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उन चिल्ड्रंस में जब भी कोई चीज ऐड करनी हो तो उसके लिए एक ऐड मेथड बनाया है कि आप उस चिल्ड्रन में चीजें अपेंड कर सकते हो। ठीक है। और जब उसको शो करना है तो आप क्या करोगे, सेल्फ डॉट चिल्ड्रन और चाइल्ड शो करते जाओगे तो आप देख सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है। अब अपन लोग क्लाइंट का कोड देख लेते हैं। तो क्लाइंट क्या बोलता है कि मेरे पास दो फाइल हैं, फाइल 1 एंड फाइल 2, और मेरे पास एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स करके। उस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर मैंने डाल दी फाइल 1 एंड फाइल 2। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास है मेरी फाइल 1 एंड फाइल 2। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। देन मेरे पास एक मेन फोल्डर है, उस मेन फोल्डर के अंदर मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स। तो अब मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया कि मेरे पास एक मेन फोल्डर है,
उसके अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट करके फोल्डर है, और उसके अंदर मेरे पास दो फाइलें विच इज फाइल 1 एंड फाइल 2। तो ये मेरा हो गया फाइनल स्ट्रक्चर। अगर अपन देखें नीचे तो मैंने बना भी रखा है कि मेन फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फाइल। अब ये कोड काम कैसे करेगा वो अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब अपन मेन फोल्डर डॉट शो में जाएंगे तो मेन फोल्डर का जो अपना चिल्ड्रन है वो फोल्डर 1 है। तो जब अपन शो कर रहे हैं मेन फोल्डर के अंदर से, तो यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन क्या है, यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन है डॉक्यूमेंट। तो जब हम बोलेंगे चाइल्ड डॉट शो, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट का शो कॉल होगा। जब डॉक्यूमेंट का शो कॉल होगा तो इसी क्लास के हम दोबारा शो के अंदर जाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट का शो है उसके चिल्ड्रन में हमारे पास है फाइल 1 एंड फाइल 2। तो यहाँ पे प्रिंट होगी फाइल 1 एंड फाइल 2 का शो, और फाइल 1 एंड फाइल 2 का शो होता है ये। तो सबसे पहले हमारी प्रिंट होगी फाइल 1 फाइल 2, या अपन और भी कुछ बोल देते हैं, ये एक रिकर्शन की तरह है, ये एक स्टैक की तरह है। तो सबसे पहले हमारा फोल्डर कॉल होगा कि सबसे पहले हमारा मेन कॉल होगा यहाँ से मेन, देन हम मेन के बाद गए शो में तो हमारा कॉल होगा डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हम गए शो में तो उसके बाद होगी हमारी फाइल शो, फाइल 1 फाइल 2। तो हमारा जो प्रिंटिंग ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हमारा मेन फोल्डर प्रिंट होगा, देन उसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद हमारा प्रिंट होगा फाइल 1 एंड फाइल 2। तो इस तरीके से हमारा कंसोल या टर्मिनल पे वैल्यूज प्रिंट होगी। तो ये हमारा मेक श्योर करता है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि ये प्रॉपर्ली एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। कल को मुझे अपना डॉक्यूमेंट के अंदर दो डिफरेंट फोल्डर ऐड करने हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है मेन फोल्डर, उसके अंदर से मैंने बनाया डॉक्यूमेंट 1 फोल्डर, डॉक्यूमेंट 2 फोल्डर, फिर डॉक्यूमेंट 1 के अंदर मैंने डाल दी फाइल 1, इसके अंदर मैंने डाल दी फाइल 2, यहाँ पे मैंने हो सकता है डाल दी फाइल 3, यहाँ पे मैंने डाल दिया एक और फोल्डर, फॉर एग्जांपल मैंने एक और फोल्डर डाल दिया डॉक 3, उसके अंदर मैंने फाइल डाल दी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉपर ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अपन ये भी मेक श्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट डिजाइन पैटर्न। तो काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आप डीएसए वगैरह करते हो वहां पर अगर आपको इस पैटर्न की नॉलेज हो गई तो वो वहां पर भी आपके काफी काम आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला जो मेरा बेनिफिट है वो मेरा है यूनिफॉर्मिटी, कि हमारे सिस्टम में आती है यूनिफॉर्मिटी। सेकंड है मेरा क्लीन कोड, कि मेरा जो कोड होगा वो काफी क्लीन होगा। देन क्या है? देन है मेरा स्केलेबल। आप देख ही सकते हैं कि मैं इसको कितना भी स्केल कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर अपन स्टैक यूज कर रहे हैं, एक तरीके से रिकर्शन फॉलो कर रहे हैं। देन ट्री स्ट्रक्चर सपोर्ट, वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा ही दिया। तो ये काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं जो अपन को कंपोजिट डिजाइन पैटर्न प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्मिटी, क्लीन कोड, स्केलेबल एंड ट्री स्ट्रक्चर सपोर्ट। और भी बहुत सारे होंगे पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। उसके बाद आता है हमारे पास यूज केसेस। अब यूज केसेस क्या क्या है हमारे पास? पहला फाइल सिस्टम के लिए, वो तो अपन ने पूरे एग्जांपल ही देखा है। देन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, बेसिकली जैसा ट्री स्ट्रक्चर में अपन के पास हायरार्की होती है, वहां पर अपन को कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की बनानी हो तो वो अपन बना सकते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या आता है? मेन्यू सिस्टम। अगर आपको पता हो कि जब भी हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन होता है उसमें हमारे पास मेन्यूज होते हैं, और मेन्यूज के अंदर भी मेन्यूज हो सकते हैं, वो भी एक तरीके का हमारा ट्री स्ट्रक्चर ही होता है, तो वो भी अपन बना सकते हैं। फिर हमारे पास आता है HTML DOM स्ट्रक्चर। अब आपने देखा है जो अपना HTML कोड होता है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल नेस्टेड लेवल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास HTML हो गया, HTML के अंदर बॉडी हो गई, बॉडी के अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग हो गया, या उसके अंदर मेरे पास डिव टैग हो गया, डिव के अंदर एक और डिव हो गया। तो वो सब जो चीजें हैं वो भी अपन लोग कंपोजिट डिजाइन पैटर्न के थ्रू ही मैनेज करते हैं। देन मेरे पास आ गया ट्री डेटा स्ट्रक्चर, वो अपन देख ही चुके हैं। एंड देन GUI फ्रेमवर्क्स, जो मेरे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस होते हैं, वो भी अपन क्या करते हैं, नेस्टेड लेवल पे चीजें चलती हैं, तो वो भी अपन मेक श्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट डिजाइन पैटर्न। तो ये सब कुछ अपन अपने कंपोजिट डिजाइन पैटर्न से कर सकते हैं। इसलिए कंपोजिट डिजाइन पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न लगता है मुझे। एंड अगर आप डीएसए वगैरह भी करते हैं तो अगर आपको पता है कि आपके ट्री डेटा स्ट्रक्चर वगैरह होता है तो वहां पर भी आप अपने कंपोजिट डिजाइन पैटर्न को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। एंड अगर आपको कभी भी कोई एप्लीकेशन बनानी है, फॉर एग्जांपल पोस्टमैन जैसी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं, हमारे पास एपीआई रिक्वेस्ट होती है, तो उस टाइप का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो भी हमारा कंपोजिट डिजाइन पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे हम फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर बनाते हो तो वहां पे अपन इस पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न को यूज करके वो चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड पैटर्न जो आपको भी करना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, तो इसीलिए अपन ने इसको डिस्कस करा। अब
अपन नेक्स्ट वीडियो में और डिजाइन पैटर्न डिस्कस करेंगे। पर अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया हो, अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.